हिंदुस्तान का 99% टैक्स कौन देता है? हिंदू देता है। लेकिन जो टैक्स नहीं देते वो 4-4 बीबियां और 44 बच्चे पैदा करके आपके टैक्स पे ही तो पड़ रहे ना। खुश बैठिए, जो हिंदुस्तान में कम से कम 10 करोड़ है, उनकी संख्या बढ़ने के बाद हमारे अस्तित्व का प्रश्न निर्माण होने वाला है। दोस्तों, देश में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये बार बार दिखाते हुए दिखाई देते हैं कि उनकी नजरों में सीजीआई की कोई हैसियत नहीं है, उनकी नजरों में सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है और उनकी नजरों में खास तौर पर संविधान की कोई हैसियत नहीं है। और वो अपने मंचों से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बार बार दिखाई दे रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर के तमाम तरीके की गाइडलाइंस तैयार कर चुका है, पर कुछ लोग जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और जब सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं तो दिन रात नफरत फैलाने का काम भी इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। और इस फहरिस्त में अगर किसी का नाम सामने आता है तो सुदर्शन न्यूज चैनल का मालिक सुरेश चौहान के, जो जगह जगह जा करके नफरत फैलाने का काम कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर के सख्त कार्रवाई करता हुआ दिखाई देता है। किस तरीके से इसने सीजीआई की, सुप्रीम कोर्ट की और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, पहले इसके बयान पर नजर डालिए। हिंदुस्तान का 99% टैक्स कौन देता है? हिंदू देता है। लेकिन जो टैक्स नहीं देते वो 4-4 बीबियां और 44 बच्चे पैदा करके आपके टैक्स पे ही तो पड़ रहे ना। वो कोई भी हो, पड़ रहे कि नहीं? अरे हम तो भूत दया वाले लोग हैं, हम तो जानवरों को भी खिलाते हैं। हम समस्या वहां नहीं है, समस्या इसमें है कि वो खुश बैठिए, जो हिंदुस्तान में कम से कम 10 करोड़ है, उनकी संख्या बढ़ने के बाद हमारे अस्तित्व का प्रश्न निर्माण होने वाला है। तो दोस्तों, आपने सुना जहां ये साफ तौर पर जंग की बातें कर रहा है और ये लोग हमारा चारा बना देते हैं, इसलिए अब किसी भी वक्त जंग हो सकती है। 4-4 शादियां, 44 बच्चे और मुस्लिम जो हैं वो घुसपैठिए हैं। ये तमाम तरीके से अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पर जिसके ऊपर संज्ञान अभी तक नहीं ली जा रही। और इसी के साथ साथ किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के नेता भी दिन रात नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। हमारा डीएनए और मुसलमानों का डीएनए एक हो सकता है क्या? नहीं। बताओ, हो सकता है? नहीं। तो फिर ये जो बोल रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है, तो इनको समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा? कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? इसलिए कमर कस लो, कफन बांध लो, तलवार उठा लो। अब समय आने वाला है, अब युद्ध होगा और युद्ध आगे भी हुए हैं, यह नई बात नहीं है। जो वीर होगा वो बचेगा, जो वीर नहीं होगा वो मारा जाएगा। जो भारत माता को महान नहीं मानता वो हमारा भाई हो सकता है नहीं। जो गौ माता को अपनी मां नहीं मानता वो हमारा भाई हो सकता है नहीं। तो फिर ये नारा कहां से आ गया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, ये नारा किसने दे दिया? हमको आयकर बेवकूफ बनाया जा रहे हैं और भाईचारा बनाया जा रहा है। चारा होता है ना, चारा भाई बना के हमारा चारा बनाया जा रहा है, हमको काट काट के खाया जा रहा है और हम भाई बनते जा रहे हैं। आखिर कब तक करते रहेंगे? ये पूरी दुनिया के ऊपर हमारा राज था, चक्रवर्ती सम्राट थे हम, चक्रवर्ती सम्राट। दुनिया में हमारा सानी कोई नहीं था, लेकिन आज हम कहां से बढ़ गए? आज हमें भगवान में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आज गौ माता को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, सड़कों पे आना पड़ रहा है। तो दोस्तों,
आपने सुना कि किस तरीके से ये लोग दिन रात हेट स्पीच फैला रहे हैं। ये फ्रिंज एलिमेंट जो हैं खुले आसमान के नीचे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए छोड़ दिए गए हैं। और ये लोग सिर्फ मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों से जंग होने वाली है, मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनके आकाओं को और इनको फटकार लगाई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में सख्ती दिखाई हुई है। कोर्ट ने खासतौर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भले ही कोई शिकायत दर्ज की जाए या कोई शिकायत दर्ज कराए या ना कराए, आपको लेकिन प्रशासन को मामला दर्ज करना है, जिस पर जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.बी. नागरत्ना की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीर अपराध बताया, जो देश के धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीठ ने कहा कि उसका 21 अक्टूबर 2022 का आदेश सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहेगा। साथ ही चेतावनी दी कि मामला दर्ज करने में किसी भी देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। इसी के चलते अदालत ने पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को निर्देश दिया था कि घृणा फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तब न्यायालय ने कहा था कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। इसके बाद पीठ ने शुक्रवार को न्यायाधीश राजनीतिक होते हैं और पहले पक्ष या दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचते हैं और उनके दिमाग में केवल एक ही चीज है, जो है भारत का संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। सर्वोच्च अदालत का ये आदेश है कि पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की याचिका पर आया, जिन्होंने शुरू में पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, जहां अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत के 21 अक्टूबर 2022 के आदेश को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का अनुरोध करने के लिए याचिका दाखिल की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के हेट स्पीच मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा था, जहां ये लोग लगातार नफरत फैला रहे हैं। इनकी नफरत का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में तेजी से चल रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरीके से ये लोग नफरत फैला रहे हैं, आपको इन्हें रोकने का काम करना है। अगर कोई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए या ना कराए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे हेट स्पीच फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर कार्रवाई की जाएगी तो मौलाना तौकीर रजा खान जैसे तमाम बुद्धिजीवियों पर, जो इनकी हर एक चीज के खिलाफ बोलते हैं, और इन लोगों को खुले आसमान के नीचे आजाद छोड़ दिया जाता है ताकि मुसलमानों के खिलाफ ये खुलकर नफरत फैला सके। मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।